बिग अपडेट फॉर एनीवन प्लानिंग चाइना ट्रैवल इन 2025। चाइना के वीजा रिक्वायरमेंट्स ऑफिशियल चेंज हो गई हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज मिस की, आपके वीजा पर रिजेक्शन तय है। चाहे पुराना पासपोर्ट हो, बैंक प्रूफ्स हो या नेम चेक्स हो, सब कुछ जो है और स्ट्रिक्ट कर दिया और चेंज कर दिया है। लेट्स टॉक अबाउट। तो आज की इस वीडियो में आई गिव यू सिंपल स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने, कैसे करने एंड व्हाट यू नीड टू अवॉइड टू प्रिवेंट वीजा रिजेक्शन। इफ यू प्लानिंग चाइना ट्रैवल सून, दिस वीडियो विल सेव यू टाइम, मनी एंड स्ट्रेस। पहला अपडेट है रिगार्डिंग योर ओल्ड पासपोर्ट। तो आपको अपना पुराना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा जो भी पिछले 5 साल में था आपके पास। अगर वो एक्सपायर्ड भी है तो भी आपको ये डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर आप वीजा सेंटर में जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, लेकिन पुराना पासपोर्ट घर छोड़ के आ गए हो, तो यार उसमें आपको जो एप्लीकेशन होल्ड पे चला जाएगा, वो पहले आपका पुराना पासपोर्ट मांगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। नाउ चाइना एक्चुअली वांट्स टू वेरीफाई योर ट्रैवल हिस्ट्री, स्पेशली जो प्रीवियस वीजा हैं और एंट्री स्टैंप्स आपके पासपोर्ट पर लगी, इसलिए ऐसा चेंज हो रहा है। तो अगर आपके पास पुराना पासपोर्ट नहीं है, आपने खो दिया है, तो देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो उसके लिए आप एक लेटर लगा सकते हो कि मेरा पुराना पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया, या कोई FIR की कॉपी है, कुछ भी आप उस केस में लगा सकते हो। ठीक है, ये एक है पहला चेंज। दूसरा जो चेंज यहाँ पे है, नेम कंसिस्टेंसी है, वो भी एक क्रिटिकल होगी ये चीज। कैसे, मैं आपको बताया। तो जो अकॉर्डिंग टू द न्यू रिक्वायरमेंट्स, आपका जो नाम है वो सभी डॉक्यूमेंट्स पे सेम नाम जो पासपोर्ट पे दिया है, सभी डॉक्यूमेंट्स में एग्जैक्टली वैसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आप आधार कार्ड लगाएं, चाहे पैन कार्ड लगाएं या बैंक के रिकॉर्ड्स हो। अगर पासपोर्ट पे नेम डिफरेंट है और आईडी से, तो उस केस के अंदर लेट मी टेल यू कि आपको ऑफिशियल नेम चेंज प्रूफ वगैरह देना पड़ सकता है। उसका मतलब ये हुआ जैसे कि गेजेटेड नोटिफिकेशन हो गया कोई, या कोई नेम चेंज एफिडेविट है, वो आप बनवा सकते हैं अगर कुछ ऐसा केस है आपका। अगर पासपोर्ट से डिफरेंट है और आईडीज में, देन आपका यही वर्कअराउंड बनता है। ठीक है, इमेजिन सबमिटिंग एवरीथिंग एंड देन हियरिंग योर फादर्स नेम स्पेलिंग इज मिसमैच, तो वीजा रिजेक्शन वहां पे तय है। तीसरा बड़ा चेंज, कवर लेटर की रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी थोड़ा चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो आपका जो कवर लेटर है वो डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट है सभी वीजास के केस में, नॉट जस्ट अबाउट चाइना। लेकिन यहां पे जो चेंजेस है मैं आपको बता दूं, यूजुअली आपके कवर लेटर में होता है योर फुल नेम, पासपोर्ट नंबर, पर्पस क्या आपके ट्रैवल का, एंट्री एग्जिट डेट्स होती हैं आपकी, सिटीज जो आप घूमेंगे आइटनरी के फॉर्म में, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर कोई इन्वाइटर है, मान लीजिए अगर कोई इन्वाइटर है, तो उस केस के अंदर आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देनी होती है। बट हियर इज द ट्विस्ट, जो भी डेट्स आप लिखेंगे वो अब नए फॉर्मेट में होनी चाहिए, यानी कि ईयर, मंथ एंड डेट। ठीक है ना, ऐसे ना हो कि 12 मई 2025 अगर आप लिखेंगे तो इससे रिजेक्शन के चांसेस आपके आ जाएंगे। तो उल्टा लिखना है। ठीक है ना, ईयर पहले, बीच में मंथ और बाद में डेट। नेक्स्ट बिगेस्ट चेंज, इन्विटेशन लेटर रूल्स भी, उसमें भी थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। नाउ सबसे पहले मैं चीज क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप टूरिस्ट वीजा चाइना का अप्लाई कर रहे हैं, आई डोंट नो ये कंफ्यूजन कहां से आई है, कि तो उस केस के अंदर इन्विटेशन लेटर आपको नहीं लगाना होता है। उसका जो वर्क अराउंड होता है वो ये होता है कि कवर लेटर में आप अपनी आइटनरीज, होटल बुकिंग्स अगर आपने की हैं, आपकी रिटर्न फ्लाइट्स हैं, वो सफिशिएंट होती है, वो ऑल्टरनेट वे है। जब आप बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हैं या यू विजिटिंग समवन इन चाइना, उस केस के अंदर अब जो भी आपको इन्विटेशन लेटर लिख के भेजेगा, जो आप आगे वीजा एप्लीकेशन के लिए लगाएंगे, जो लोकल होगा चाइना में, कोई कंपनी हुई या आपका कोई रिलेटिव हुआ, तो उनको जो इन्विटेशन लेटर है वो दोनों लैंग्वेजेस में लिखना है, यानी कि इंग्लिश में भी और चाइनीज में भी उसका जो है ट्रांसलेशन होना चाहिए। उनके साइन होने चाहिए, स्टैम्प्स होनी चाहिए विद इन्वाइटर्स नेम, डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस बिल्कुल मत कर देना, नहीं तो अभी जैसे टाइट कर रहे हैं ये वीजा रूल्स चाइना, तो इसमें क्लियरली जो है आपका रिजेक्शन हो सकता है। सो दे वांट टू क्लैरिफाई, दे वांट टू क्लियरली वेरीफाई, एक्चुअली नॉट क्लैरिफाई, द होस्ट एंड द रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट जो बिगेस्ट चेंज है यहां पे, दैट इज रिगार्डिंग बैंक स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ फंड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नाउ। ये वो चीज है जो कि सभी ट्रैवलर्स को ध्यान में रखनी है, चाहे आप किसी के बुलाने पे वहां जा रहे हैं, आप एज अ टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं। बैंक बैलेंस जो है अब आपके लिए एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया यहां पे बन गया है। तो यानी कि कुछ वीजा सेंटर्स हैं, दे वांट अराउंड 3 लाख रुपीज बैलेंस फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, तो 3 लाख पिछले 3 महीने के अंदर आपके कंसिस्टेंटली अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने चाहिए। आप ये मान के चलें, या आप उतने कवर करें जितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 लाख रुपए ज्यादा नहीं होता आज की डेट में, अगर आप किसी भी एक्सपेंसिव कंट्री में विजिट करते हैं तो इतना आपको रखना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें जो चेंज है वो ये है कि इफ योर बैलेंस हैज सडनली स्पाइक्स और ड्रॉप्स, देन प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्सप्लेनेशंस के एकदम से सडन डिपॉजिट कैसे हो गया या एकदम से आपने पैसा निकाल क्यों लिया। लेट मी टेल यू कि 1 लाख रुपए आपको हमेशा डिपॉजिट 1 लाख का रखना है इन द लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, 3 लाख तो आपको 3 महीने में दिखाना ही है, तो उसमें से यहां मान लीजिए आप 4 लाख दिखा दीजिए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए पिछले 6 महीने में कंसिस्टेंटली आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए।
ठीक है, चाहे आप 3 लाख दिखाएं, उसमें 1 लाख रुपए जो आप पिछले 6 महीने में अगर पड़ा है वो जरूरी है। वो जो टाइम स्टैम्प्स होती हैं, डेट स्टैम्प्स होती हैं, वो बैंक स्टेटमेंट्स पे वो चेक कर लेंगे। लेट मी टेल यू दैट। तो ये एक थोड़ी हल्की सी कॉम्प्लिकेशन है, बात कुछ नहीं है। अगर आपके पास 5 से 6 लाख रुपए, कोई फाइट नहीं है, बट consistency is the key here. Let me tell you that. Next to biggest change, that is your application form must be now in capital letters only. This is one of the rare rules that surprises me as well. या लोगों को भी जनरली अगर देखा जाए तो आपकी जो भी आप एप्लीकेशन में डिटेल्स भरेंगे कैप्स लेटर में होनी चाहिए। नो स्मॉल लेटर्स, नो मिक्स्ड केस, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ मत ऐसा करना। सो इफ यू वांट टू सबमिट विद लोअर टेक्स्ट देन फाइल आपकी रिजेक्ट हो सकती है, और 5 मिनट लगते हैं इन चीजों को ठीक करने में, तो आप इस चीज का ध्यान रख लेना। नेक्स्ट जो बड़ा चेंज है 7th, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, दैट इज अ बिग रिलीफ। तो ये खुशखबरी आप समझ सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंज मुझे अभी तक यही लगा है कि जो भी चाइना वीजा सेंटर्स हैं इंडिया में, उनके पास अगर आप विजिट करते हैं तो वॉक इन करके जा सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, बस अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखना। प्रोसेसिंग टाइम जो यहां पे है वो उसमें कोई चेंज नहीं है, रेगुलर प्रोसेसिंग टाइम 4 वर्किंग डेज ही है, और अगर एक्सप्रेस सर्विस लेते हैं तो 3 वर्किंग डेज का प्रोसेसिंग टाइम यहां पे है। कंप्लीट चेकलिस्ट मैं आपको देने लगा हूं, वो आपको समझा देता हूं, एंड देन आई विल टॉक अबाउट अनदर बिग चेंज। अगर आपने मिस की है वो वीडियो मेरे चैनल पे तो आपको देखनी चाहिए और इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। चेकलिस्ट ये है, पुराना पासपोर्ट, लास्ट 5 ईयर्स में जो भी आपके पास पासपोर्ट था पुराना, वो आपको लगाना है। करंट पासपोर्ट के साथ, ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ दूसरी चीज, ठीक है। नेम कंसिस्टेंसी जिसकी हमने बात की, वो डॉक्यूमेंट्स में आपके सभी जगह एक ही नाम रिफ्लेक्ट करना चाहिए। डिटेल्ड कवर लेटर, और जो मैंने आपको डेट फॉर्मेट बताया है, ईयर मंथ एंड डेट, उस हिसाब से आपको डेट डालनी है। इन्विटेशन लेटर इफ नीडेड इन योर केस, इफ एप्लीकेबल इन योर केस, और उसके अंदर भी वो इंग्लिश और चाइनीज में होना चाहिए जो भी आपको इन्विटेशन लेटर भेजेगा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट्स आपकी 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स यहां पे चलेंगी, और आपको सफिशिएंट बैलेंस जो है कम से कम 3 लाख रुपए आप अकाउंट में रखना है, और 1 लाख रुपए कंसिस्टेंटली मेंटेन होना चाहिए आपका पिछले 6 महीने में, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप भरेंगे तो कैपिटल लेटर्स में भरेंगे, और फोटो कॉपीज आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स की होनी जरूरी है। ओके, नाउ another biggest change and the last change according to this video is digital arrival card। तो अगर आपने इस पे वीडियो मेरे चैनल पे नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं इस वीडियो की। एंड लेट मी टेल यू, इट्स बेसिकली रिप्लेसिंग द इमिग्रेशन कार्ड। पेपर इमिग्रेशन कार्ड आपको फ्लाइट में बिफोर लैंडिंग मिलता है, वो उसको रिप्लेस करके अब ये भी डिजिटल हो गया है, जैसे कि और कंट्रीज ने ये चीज की है। इसको आप कभी भी विद इन 30 डेज, जाने से पहले विद इन 30 डेज भर सकते हैं। तो तभी कह रहा हूं कि डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आप देख लीजिए, उससे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, और स्टेप बाय स्टेप डेमो भी मैंने उस वीडियो में दिया है, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज व्हाई दीज चेंजेस मैटर। तो ये जो वीजा रिक्वायरमेंट्स हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशंस ट्रांसपेरेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, पहली बात। तो इससे होगा क्या, जो आपकी आइडेंटिटी है वो अच्छे से वेरीफाई होगी, क्लियर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जो पर्पस है आपका ट्रैवल का वो बहुत क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है ना, और एक्यूरेट पर्सनल डिटेल्स होंगी, तो वीजा प्रोसेसिंग में भी टाइम कम लगेगा। सो इफ यू फॉलो दीज रूल्स केयरफुली, योर चांसेस ऑफ वीजा अप्रूवल एक्चुअली इंक्रीज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, ये इंपॉर्टेंट अर्जेंट अपडेट है, सबके साथ शेयर कर दें। पुरानी मेरी वीडियो जो है उसको आप रेफर करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अब इस वीडियो को रेफर जरूर कर लेना। अगर पुरानी वीडियो देखी है तो ये वीडियो देखनी जरूरी है। ओके, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें चैनल को, हाइप दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल मैन टुडे, एंड आई सी यू वंस अगेन। बाय, टेक केयर।